हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का 7th चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। टेक्सोनोमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक ब्रांच होती है साइंस की जो स्टडी करती है ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन को देखती है और नोमेनक्लेचर यानी कि उसको नाम भी जो है टेक्सोनोमी के हिसाब से ही मिलते हैं। Next is classification. It is the method of placing organism into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. तो क्लासिफिकेशन एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जो है हम डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। जो सिमिलर होते हैं वो सारे एक ग्रुप में, और जो एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में। तो नीड क्या होती है क्लासिफिकेशन की? फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी पाथवे, कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, किस चीज़ से क्या चेंज जो है आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको ट्रेस करने के लिए। सेकंड, फॉर स्टडिंग द बेसिक डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म के डिज़ाइन को स्टडी करने के लिए कि जैसे पहले उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा था, अब आगे आगे चेंज हो रहा है, तो ऐसे ऐसे उसका डिज़ाइन जो है बनता जा रहा है। थर्ड, फॉर स्टडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। फोर्थ, फॉर स्टडिंग द फोसिल एंड हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म कैसा है, कैसा उसका फोसिल है, कैसी उसकी हैबिटेट है, वो मतलब वो कैसे वेदर में जो है सर्वाइव कर सकता है, और उसकी अडेप्टेशंस कैसी हैं, उस सब को स्टडी करने के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन की नीड होती है। फिफ्थ, फॉर स्टडिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, कैसा उनके बीच में क्या उनके बीच में कनेक्शन है, वो सब जानने के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन जो है पढ़नी पड़ती है। नाउ डाइवर्सिटी, इट इज़ occurrence ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन एक्सटर्नल फॉर्म, यानी कि फिजिकल अपीरियंस, जेनेटिकली, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। ये एक टाइप होता है जिससे हम क्या करते हैं कि जो लिविंग बींग्स है ना उनको हम डिफरेंटली पढ़ सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग करके उनको स्टडी कर सकते हैं। तो हम किसी को कैसे अलग अलग जज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो हम उसको फिजिकली अपीरियंस यानी कि उसको बस देख के कि हाँ ये उससे डिफ़र है, ये उससे अलग है, उसके जेनेटिकली मटेरियल को देख के, उसके जीन्स को स्टडी करके, या फिर उसके न्यूट्रिशन लेवल से जो है हम उनको एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द एरिया ऑफ वर्ल्ड विच इज़ एक्सट्रीमली रिच इन स्पीसीज वेरिएशन इज़ कॉल्ड एज मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। जो पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज़ मिलती हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है उन स्पीसीज़ में, उसको मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा गया है। इट इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जो ये मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं। Evolution, a series of continuous changes in primitive organisms so that the new advanced complex organism get formed. Evolution क्या होती है कि एक सीरीज में होता है और कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं एक पुराने ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से एक नया कुछ एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है बन सकता है। Evolution concept was given by Charles Darwin in his book The Origin of Species. His theory name was Theory of Natural Selection. तो जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने इस कंसेप्ट को आगे लाया था कि इवोल्यूशन होता है, और वो इनकी बुक में इन्होंने मेंशन किया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, और जो इनकी थ्योरी थी उनका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किंगडम। जिस जो हमने क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे जो होंगे कि हाँ कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो जब से जो जिसमें सबसे कम स्पीसीज़ होते हैं, सबसे कम वेरिएशन होते हैं, ऑर्गेनिज्म जिसमें सबसे कम आएंगे वो होती है स्पीसीज़, और जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो होता है किंगडम। थैलोफाइटा, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अमोंगेस्ट प्लांटी। जो प्लांटी एक किंगडम होएगा, प्लांटी किंगडम में जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको नाम दिया गया है थैलोफाइटा। तो नोमेनक्लेचर, कार्लस लिनियस गेव बाइनोमियल टू नेम सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ही रिटन द बुक सिस्टमा नेचर। जो नोमेनक्लेचर है यानी कि नाम रखना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो ये जो है कार्लस लिनियस ने दिया था, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये उन्होंने अपनी बुक में दिया था सिस्टमा नेचर में।
उसके बाद हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि साइंटिफिक नाम रखने के रूल्स क्या होते हैं, कैसे रखा जाता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, जीन्स एंड स्पीसीज। जो भी नाम होएगा उसमें 2 पार्ट होंगे, एक होएगा जीन्स और एक होएगा स्पीसीज। जीन्स नेम ऑलवेज स्टार्टेड बाय कैपिटल लेटर वाइल स्पीसीज बाय स्मॉल लेटर। जब भी हम जीनस लिखेंगे किसी चीज़ का तो उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज लिखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग होएगी स्मॉल लेटर से। बोथ जीनस एंड स्पीसीज मस्ट हैव रिटन एंड अंडरलाइन सेपरेटली। जीनस और स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग लिखे जाएंगे, और लिखने के बाद दोनों को जो है अंडरलाइन किया जाएगा। साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जो भी साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। डिस्कवर नेम इज़ ऑलवेज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म एट लास्ट। और जिन्होंने भी डिस्कवर किया होगा उनका जो है एब्रीवेटेड फॉर्म में नाम लिखा जाता है लास्ट में। अब हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। एम जो है वो मतलब ये जीनस है और ये स्पीसीज है, तो हम देखते हैं कि एम जो है वो कैपिटल है और आई जो है वो स्मॉल है। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? यूनिवर्सली अडोप्टेड। पूरे यूनिवर्स में जो है वो नाम अडोप्टेड होता है कि वो उसका साइंटिफिक नेम है, वो चेंज नहीं होगा। अनचेंजेबल ऑलवेज। ईच ऑर्गेनिज्म हैव डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग और एक स्पेसिफिक नेम है। नेम इंडिकेट्स रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। और जो नेम होता है वो हर एक ऑर्गेनिजम्स की जो सेम स्पीसीज के होते हैं उनके बीच में रिलेशन को जो है बताता है। हेराइकी ऑफ क्लासिफिकेशन। की हेराइकी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज। तो जो जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि क्लासिफिकेशन में होता है क्या है कि हम जो है ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देख के। A system of arranging taxonomic categories in descending order on the basis of their relative similarities और dissimilarities। तो क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को देख के। गिवन बाय कार्लस नीनियस एंड ही हैड रिटन अ बुक सिस्टमा नेचर। और ये भी कार्लस नीनियस ने ही दिया था और एक बुक भी लिखी थी सिस्टमा नेचर। तो इसका एग्जांपल है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम। तो किंगडम क्या है? एनिमिलिया, मतलब एनिमल किंगडम से है। फाइलम या फिर उसकी डिवीजन क्या है? कॉर्डेटा। फिर जैसे क्लास क्या है? मैमीलिया। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली हेमनिडिया। जीनस होमो। स्पीसीज सेपियंस। तो ऐसे करके हम जो है क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं।